वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इसका कहना क्या है कि ये कह रहा अगर हम n की जगह मान रखे 1 2 3 4 5 6 जो ये मान रखे क्या 0 आ सकती है। तो यहाँ पहले ये समझो n क्या हुआ है। n क्या होता है, n को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं भाइयों? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर NUMBERS नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हमारी प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या वे होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, जो 1 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 एनीवे इन्फिनिटी तक जो भी संख्याएं होगी वे सब हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम यहाँ जो 6 की पावर n दिया इसने यहाँ पे हल करेगी इस क्वेश्चन को। ये 6 की पावर n, तो इस n का मतलब क्या अभी नहीं बताया मैंने आपको। n बराबर 1 2 3 डॉट 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 कहीं तक रखते जाओ। इसका क्या कहना है कि 0 पे समाप्त हो जाओगा, कहीं 0 आ जाओगा मान तो रख के देखेंगे। 6 की पावर 1 इक्वल टू कितना होगा 6, 6 की पावर 2 इक्वल टू कितना होगा 36। क्या 0 आ सकती है? नहीं आ सकती। 0 नहीं आ सकती तो क्या आएगा इसका आंसर? नहीं। हम क्या देंगे? नहीं। ये कभी किस पे समाप्त नहीं होने की? 0 पर समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्टो सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 करवाया मैंने, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो इसी को पढ़ो। क्या संख्या 6 की पावर n जहां n एक प्राकृत संख्या है अंक 5 पर समाप्त हो सकती है? क्या कभी 5 आ सकता है जो n का मान रखे? n क्या है? नेचुरल नंबर। n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। n इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4। तो n की स्थान पर हम क्या रखेंगे? 1। पहले क्या रखेंगे? n इक्वल टू 1 रखने पर, 1 रखने पर पुटिंग दी वैल्यू ऑफ 1। किसकी वैल्यू? n की। तो 6 की पावर कितना हो गया? 1। और n की जगह आप दोबारा क्या रख लेंगे? 2। 6 की पावर 2 6 छंग 36। और फिर क्या रख लेंगे? 6 की पावर 3 6 छंग 36 का 216। क्या आपको लग रहा है कि 5 पर समाप्त हो जाएगी? नहीं, ये कभी भी 5 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसका आंसर भी क्या है? नहीं है। यही इसका कारण है। तो क्या है ये? नहीं है। इसका आंसर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग क्या होगे कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वे इतने मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने वे उनका सोल्यूशन नहीं करवाया। बट आसान है, अगर तुम्हें करवाना हो तो एक बार कमेंट में बोल देना, मैं उनको भी करवा दूंगा। लेकिन जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम से 1% जरूर आता है आपके बोर्ड के जो पेपर है उनमें 1% अवश्य आता है। ये 100% कह रहा मैं आपको, जो 2024 में आपके बोर्ड के पेपर होंगे एक क्वेश्चन से जरूर आवेगा। भाई एचसीएफ एलसीएम से आ जाओ या गुणनखंड से आ जाओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आवेगा जरूर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताया जाता है, लेकिन मैं आपको रिवीजन करवा रहा बता रहा हूँ। एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और एलसीएम का मतलब है ले लो सारे। शॉर्ट सी भाषा में कहा जाए कि एलसीएम का मतलब होता है ले लो सारे। अब निकालने के सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। भाई 26 के फैक्टर करेंगे हम। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। यहां तक सभी की समझ में आ रहा होगा भाइयों। और 91 फिर इसके फैक्टर करेंगे 3 से। 3 से कट जाएगा? नहीं कटने का। ये कटेगा 7 से। 7 1 जा 7 बचा कितना? 2। 7 1 जा 7 बचा 2 हो गए 21। 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। अब जब हमें इसका क्या निकालना है? तो एचसीएफ। सबसे पहले आप एचसीएफ निकालो। क्या निकालो? एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो? कॉमन, जो कॉमन हो, यानी कॉमन हो। इसमें कॉमन क्या है? 2 2 नहीं, इसमें क्या है कॉमन? कॉमन है बेटा ये 13 कॉमन है, और कुछ तो कॉमन ही नहीं। तो यही हो गया इसका क्या? HCF। ये तो हो गया इसका आंसर एचसीएफ का। अब निकालना में क्या? LCM। मैंने क्या कहा? एलसीएम का मतलब है ले लो सारे। अब ले लो सारे का मतलब 2 को भी ले लो, गुना क्या मैं 13 को भी ले लो। क्या भैया, क्या 13 दो बार ले? नहीं भाई, ऐसी गलती मत करना। 13 लेना एक बार ही, जो कॉमन चीज है वो एक बार ही लेनी तो सारे, लेकिन कोई भी चीज
दोबारा नहीं लेनी। जैसे इसमें 13 दो बार है, लेकिन इसमें कॉमन क्या है, 13 यहाँ तो एक ही लेवेगी कॉमन, एक कॉमन वाला लेवेगी, ठीक है। और गुना में क्या बचा, 7 बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 13 7 जा 91 और मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके 7वें के 3 पार्ट हैं, जिसमें से हमने पहले पार्ट आपको समझा दिया। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की ओर। हमें किस किस का एलसीएम निकालना, 510 और किसका, 510 और 92 का। सबसे पहले हम करते हैं 510 के फैक्टर। 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4 बचा 1 हो गए 11, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। 5 और 5 10 और 2 12 यानी 3 से कटेगा। 3 8 जा 24 बचा 1 हो गए कितने 15, 3 5 जा 15। फिर देखो 3 से कटे नहीं कटता, 5 से 5 1 जा 5 5 5 जा कितने हो गए, नहीं सॉरी 5 1 जा 5 बचे कितने 3, 5 7 जा 35 और बचा कितना 17 1 जा 17। ऐसे ही इधर हम इसके फैक्टर कर लेंगे 92 के फैक्टर करो, 2 से इसको डिविजिबल करो, 2 4 जा 8 और 2 6 जा कितना हो गए 12। फिर 2 से कटेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और फिर 23 1 जा 23। यहाँ तक सभी को पता। अभी मैंने इस क्वेश्चन में समझाया आपको। और इसमें देखो आप अब वही काम करना, एचसीएफ के लिए क्या करना, कॉमन लेना। देखो कैसे लेंगे कॉमन एचसीएफ, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, देखो ये भी 2 हो रहा है, कॉमन तो ये है और एक ये है, तो इन कॉमन वालों में से लो बेटा एक एचसीएफ के लिए। यहाँ भी 3 क्या, यहाँ भी 3 है, नहीं है। यहाँ 5 क्या, यहाँ 5 है, नहीं। क्या यहाँ 17 क्या, यहाँ 17 है, नहीं। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया हमारा 2। एचसीएफ हो गया हमारा क्या भाइयों 2। नेक्स्ट फिर हमें क्या निकालना, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना, ले लो सारे, लेकिन कोई भी चीज हमें दोबारा नहीं लेनी, यानी एक बार लेनी कॉमन चीज। जैसे कि 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन हम क्या लेंगे, 2 एक बार लेंगे। फिर यहाँ भी तो 2 है, ये भी 2 लो, लेने सारे। भैया यहाँ 2 थे तुमने तो ना लिए, ये कॉमन थे, कॉमन में से एक ही लेना, लेकिन जो बच गया लेना उसे भी। अब जैसे 2 बच रहा, इसको भी लो। फिर क्या बच रहा, 3 बच रहा, इसको भी लो। फिर क्या बच रहा 5 और फिर क्या बच रहा 17 और फिर क्या बच रहा 23। ये बच रही, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होगी, मेरा मानना है ऐसा। और फिर हम क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा कितना हो 60 और गुना में कितना 17 और गुना में 23। देखो ऐसे 2 दूनी 4, 4 या 12 पंजे 60। फिर इसकी गुना कर लो 16 और 17 की इक्वल टू में 17 छिका 102, 17 छिका कितने हो 102, जीरो की जीरो, गुना में कितना 23। एक वीडियो में आपको गुना शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, गुना की शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो एक वीडियो बनाऊंगा पर्सनली, संडे को दे दो आपको या मंडे को। एक वीडियो में अलग से गुना के लिए दूंगा, गुना कैसे करते हैं शॉर्ट से, 3 डिजिट की 2 डिजिट की, बहुत आसान है। 23 का फिर गुना करो, 23 0 0 हासिल कितने लगी 2, 23 दूनी 46, 46 और 2 कितने हो गए 23 0 0 0 की 0 नहीं, कोई हासिल नहीं लगी। 23 दूनी 40 का 6 का हासिल कितनी लगी 4, 23 0 0 और 4 हासिल किए, 23 से कम 23। ये हो गया इसका क्या एलसीएम, ये आ गया इसका आंसर। यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट क्या है भाइयों, 3 3 6 और 5 4 का हमें क्या लेना, एचसीएफ भी लेना और लेना क्या एलसीएम भी। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 3 3 6 के हम फैक्टर, 2 से डिविजिबल, 2 1 जा 2 बचा कितना 1, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। जब तक 2 से कट रहा उसे काटते जाओ, ऐसा नहीं कि हम 3 से जब 3 से तब काटना है, कब तब भाग देना है जब 2 से खत्म हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो 2 से भाग होता गया, हमने करते गए, उसके बाद 2 से खत्म हुआ 3 से लग गई, फिर 3 से खत्म होगा अगली संख्या। ऐसे हमें इनके फैक्टर करना है। नेक्स्ट फिर हम करेंगे फैक्टर किसके भाइयों 54 के। ऐसे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपके। अब हमें क्या निकालना, सबसे पहले एचसीएफ निकाल लो। क्या निकाल लो, एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन लेने हमें इसमें। यहाँ 2 है और यहाँ भी क्या है 2, तो एक चीज तो ये आ गई कॉमन।
यहाँ और यहाँ 2 है क्या, यहाँ भी 2 है नहीं, यहाँ 2 है क्या, यहाँ भी नहीं, यहाँ 2 है क्या, यहाँ भी नहीं, तो हम यहाँ 3 है तो क्या यहाँ भी 3 है, ले लो कॉमन भाई, यहाँ भी 3 है। क्या यहाँ 7 है क्या, यहाँ भी 7 है नहीं है, तो HCF कितना आ गया हमारा निकल गए, HCF आ गया हमारा 3 2 जा 6। HCF आगे निकालना हो गया, निकालना आ गया होगा आप पे। अब क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम को देखो, एलसीएम देख लो आप भाई, आप एलसीएम इक्वल टू, भाई आपको मैंने फर्स्ट एंड सेकंड समझा, ऐसे ही थर्ड में कर रहा मैं, ज्यादा कुछ नहीं। 2 ये भी लो, 2 ये भी लो, 2 ये भी लो और 2 ये भी लो, क्योंकि एलसीएम में हो ले लो सारे। 3 ये भी लो और 7 भी लो, सारे हो गए। अब 3 ये कॉमन वाला का, यहाँ क्या बचा, दोनों 3 को यहाँ भी लेना है, दोनों 3 को लेना है। अब इनकी क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 16 3 जा कितना हो गए 48, 48 गुना में 7 गुना में कितना 3 3 जा 9। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 जा कितना हो गए 56, 7 8 जा 56 कैरी कितने लगे 5, 7 4 जा 28, 28 28 और 5 कितना हो गए 33, कितना हो गया 33 और गुना में अभी 9 से मल्टीप्लाई करनी है। 9 6 जा कितना हो गया 54, 54 का 4 कैरी लगी 5, 9 3 जा 27 और 27 और 5 कितना हो गया 32, 32 का 2 कैरी लगी कितनी 3, 9 3 जा 27, 27 और 3 कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। ये हो गया इसका क्या एलसीएम। दोबारा करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, गुना के में 7 और गुना के में 9, 7 8 56, हासिल कितने लगे 5, 7 चौक 28, 28 और 5 कितने हो 28 और 2 30 और 3 33, 28 और 5 33 हो ना, 28 और 5 33, 336 गुना में 9 करेंगे 3024 हो गया। ये हो गया इसका आंसर, ये क्या हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है भाई, ये समझ में अच्छे से आ रहा होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाइयों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एचसीएफ भी ज्ञात करने और एलसीएम भी। जैसे लास्ट क्वेश्चन करवाया मैंने आपका, लास्ट क्वेश्चन क्या था उसमें भी हमें क्या करने थे, एलसीएम निकालना था और एचसीएफ निकालना था। सेम क्वेश्चन ये है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड कर लो, सारों के गुणनखंड कर लो, 12 का गुणनखंड कर लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, इसका हो गया गुणनखंड। फिर इसका कर लो 15 का, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। भाई आप सबको गुणनखंड करना तो आता ही होगा, और नहीं आता तो आप यहाँ भी सीख सकते हो, और मैंने पीछे बता भी दिया और डिविजिबल रूल भी बता दिए। ओनली कौन सा रह रहा, 7 रह रहा, 7 का रह रहा डिविजिबल रूल, 11 का रह रहा और 13 का रह रहा। बाकी मैंने सारे समझा दिए लास्ट वीडियो में, आप जाकर देख सकते हो। अब हम यहाँ पे किसके फैक्टर करेंगे 21 के, तीनों के फैक्टर कर लेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया आपको, कॉमन लेना, क्या करना एचसीएफ निकालना जो, तो उसका क्या करेंगे कॉमन। इन सारों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, मुझको 3 आ रहा है, एक तो यहाँ पे 3 सारों में है, यानी जो सारे फैक्टरों में है वही कॉमन है। जैसे 12 के फैक्टर में, 15 के फैक्टर में, 21 के फैक्टर में क्या है कॉमन 3 3 3, तो इसका एचसीएफ मुझे लग रहा है 3 ही है। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना, एलसीएम भी निकालना। देखो एलसीएम भी आसान है, एलसीएम इक्वल टू क्या है, एलसीएम में ले लो सारे, यानी ये 2 भी लो, ये 2 भी लो और ये 3 भी लो। 3 जा चुका क्योंकि कॉमन था, 5 लो, 3 जा चुका क्योंकि कॉमन था, 7 लो। ठाके इनकी क्या, बस क्या कर दो आप इनकी मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 होता है, गुना में 7, 7 6 जा कितना हो गया 42, 420। ये इसका क्या आ गया एलसीएम आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 17 के फैक्टर करेंगे, 17 क्या है प्राइम नंबर, तो 17 से ही कटेगा। 23 क्या है प्राइम नंबर, तो 23 से ही कटेगा। 29 क्या है प्राइम नंबर, तो 29 से ही कटेगा। 29 बन जाए 29। एचसीएफ भैया यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा, ये डाउट होगा आपका कि भैया यहाँ तो कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो फिर एचसीएफ क्या बताएंगे। टेंशन ना, बहुत आसान है, सबका मालिक एक, तो यहाँ भी क्या है एचसीएफ एक ही है क्योंकि एक सारों में है,
भाई 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, और जहां तुम्हें कुछ कॉमन ना नजर आवे ये भी ना देखो, बस एक ट्रिक याद रखो, सबका मालिक एक, तो यानी एक आंसर है, यही इसका एचसीएफ है। दैट्स ऑल। कुछ टीचर ये भी बताते हैं कि अगर प्राइम नंबर्स हो उनका एचसीएफ ऑलरेडी क्या है 1, तो जब भी आपको प्राइम नंबर दिखे, तीन हो, 2 हो, 4 हो, कुछ भी हो, 17 23 29 प्राइम नंबर है सारे, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एचसीएफ डायरेक्ट रख दो एक ही अर्थ का। एलसीएम आ जाओ, एलसीएम लेकिन 1 नहीं आने का, एलसीएम आएगा इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। ये तो बहुत बड़ी मल्टीप्लाई बनेगी, कुछ नहीं, आसान है। 17 तिया 51, हासिल लगा 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 होते हैं आपके, यानी 34 और 5 कितने हो गए? 39, गुना में कितना हो गया? 29। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 29 से कम 29 का 9 का हासिल, यानी कि कैरी को लगा कितना? 2। 29 निमा कितने हो? 29 निमा, ऐसे कर लो मल्टीप्लाई, 9 नम 81 और 9 दूनी 18, 9 नम 81 का 1 का हासिल लगी 8, 9 दूनी 18, 18 8 कितना हो गया? 18 8, 18 2 20, 20 और 6 कितना हो गया? 26, यानी 29 निमा कितने हो? 29 निमा हो 261, और 261 और 2 कैरी के थे, तो कितना हो गया? 263, कितना हो गया? 263, 263 का 3 का हासिल कितनी लगी? 26, 29 तिया कितने हो? 3 नम 27, 3 दूनी 6, तो 8 87, और 87 में कितना ऐड कर देंगे भाइयों? 26 ऐड कर देंगे, 7 और 6 13, 8 और 2 10 11, 7 और 6 13 का 3 का हासिल लगे 8 और 2 10 11, कितना आ गया? 113, कितना आ गया? 113, ये इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। क्या हो गया भाई इसका? एलसीएम। यहां तक समझ में आ रहा होगा? दोबारा से सुन लो, 17 और 23 की मल्टीप्लाई करो, 17 तिया 51 का 1 का हासिल लगी 5, 17 दूनी 34 और 5 कितना हो? 34 5 39, 391 गुना 29 का, 29 1 का 29, 29 का 9 का हासिल कितनी लगी? 2, 29 निम्मा हो 261, 29 निम्मा 261 और 2 हासिल किए 263 का 3 का हासिल कितनी लगा? 26, 29 तिया कितने हो? 29 तिया कितने हो? 87, 87 में 26 जोड़ा 113, ये इसका एलसीएम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 8 9 और 25 के हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहला काम क्या है? फैक्टर ही करने का। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, इसके फैक्टर आसान है, तो ऐसे ही हम क्या कर लेंगे? ऐसे ही कर लेंगे 3 9 के, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ऐसे किसके कर लेंगे हम? 25 के। किसके कर लेंगे? 25 के, 5 5 25 और 5 1 5। बस अब क्या करना? एचसीएफ निकाल दो उठा के, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है वही क्या है? एचसीएफ है। जैसे देखो यहाँ 2 2, यहाँ 3 3, यहाँ 5 5, क्या आपको कुछ नजर आ रहा कॉमन? नहीं है इसमें कुछ भी कॉमन, तो एचसीएफ क्या हो गया? 1। सबका मालिक एक, जहां कुछ कॉमन नहीं, जहां कोई उभयनिष्ठ नहीं है, वहां पे क्या है? एक आंसर, यानी एचसीएफ क्या है? 1। एलसीएम नहीं है इसका 1, एलसीएम क्या करना पड़ेगा? ले लो सारे, यानी इंटू 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 3 3 मल्टीप्लाई 5 5 5, डायरेक्ट आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 गुना 9 गुना 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 8 3 जा कितने हो गए? 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 थे 24, गुना में कितना? 5 तिया 15, गुना में कितना? 5। कोई दिक्कत है? 24 पंजे कितने हो? आप 24 की गुना कर लो किसमें? 5 में, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया? 120 हो 24 पंजे, ठीक है। और गुना में कितना? अभी 15, फिर 15 की गुना कर लो, 15 0 0, 15 दूनी 30, 30 का 3 हासिल को कितना? 30 की 0 हासिल कितना लगा? 3, 15 कम 15 और 3 कितना हो गया? 18, 1800 आंसर आ गया। दोबारा से 15 0 0, 15 दूनी 30 की 0 हासिल कितना लगा? 3, 15 कम 15 और 3 हो गया कितना? 18, ये हो गया इसका आंसर। आपकी समझ में आ रहा होगा। 9th क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, 9th क्वेश्चन में करवाने का नहीं, आप कर लोगे। क्या है इसमें? जैसे दिया है इसमें 306 कहाँ गया भाई? 306 और 657, 306 और 657 का इसने एचसीएफ तो दे दिया कितना? 9, और बस इसका एलसीएम निकालना। क्या आप निकाल नहीं सकते एलसीएम? क्या निकाल नहीं सकते आप? अभी तो सिखाया एलसीएम निकालना, सेम इसी वे से ये होगा, तो आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका होमवर्क, HOME होमवर्क, आप इसे घर से करके लाना, ठीक है। नहीं होने का कमेंट में कमेंट कर देना, मैं इसको भी करवा दूंगा। क्वेश्चन
12th क्वेश्चन से हमने आप क्या हो गए, पिछले क्वेश्चन क्यों नहीं करवाए आपने, 9, 10, 11 ये क्वेश्चन आप लोग करोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये मेरी गारंटी, इन क्वेश्चन के 9, 10, 11 में से क्वेश्चन नहीं आने का आपके ब्लॉक में। 2024 में जो आपके पेपर होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, उनमें इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हम करेंगे अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़िए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। उसको 18 मिनट लगे, इसे 12 मिनट लगे। मान लिया जाए वे दोनों एक ही स्थान से चले। मान के चलो हम, ये ग्राउंड है हमारा और हम दोनों इसी स्थान से चले, चक्कर लगाना ऐसे लगा रहे दोनों, एक ही स्थान से चक्कर लगाना स्टार्ट करा हमने। एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते रहे। कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने समय, यानी दोनों का कंबाइन पूछ रहा। इसका मतलब कंबाइन का मतलब क्या, ले लो सारे, यानी एलसीएम लो। 18 और 12 के हमने क्या करे, सबसे पहले फैक्टर करे। 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ले लो सारे। 2 भी लिया, 3 भी लिया और ये 3 भी लिया, लेकिन ये 2 एक 2 लेवे के बस, क्योंकि कॉमन मैंने बताया अभी पीछे लास्ट वीडियो में, कॉमन को एक ही लेवे। ये फिर 2 बच रहा, ये 2 लिया। 2 3 6, 3 18, 2 36, यानी 36 मिनट बाद में क्या कहाँ मिलेंगे, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक एक ही बिंदु पर मिलेंगे जहां से वे चले थे। अभी मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है जो हमारा, ये है, मैं लिख तो नहीं रहा क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। आपके पास जो भी मैं तो ये क्वेश्चन नंबर 13 उसमें होगा। इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों को 3 स्तंभों में इस प्रकार से रखना है कि विषय की सभी पुस्तकें समान ऊंचाई के स्तंभों में रखी जानी है। इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या 96, हिंदी की पुस्तकों की संख्या 240 तथा गणित की पुस्तकों की संख्या 336 यानी 336 है। यदि यह मान लिया जाए कि पुस्तक समान मोटाई की है तो इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों के स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना हमें, स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी। सबसे पहले हम इनके फैक्टर करेंगे, यानी कि गुणनखंड। 2 से कट्टे के 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3, ऐसे यहाँ पे फैक्टर करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 से कट्टे के 15 और 3 5 16 और 5 1 5। फैक्टर करना तो आप सीख ही गए होगे, क्योंकि हम शुरू से जब से पढ़ा रहे हैं, लास्ट 3 वीडियो बनाई है हमने, उनमें सब में फैक्टर ही करते आ रहे हैं। तो फैक्टर तो मुझे समझाना भाई आपकी समझ में तो आ ही रहा होगा, इसलिए मैं फैक्टर को ज्यादा समझा नहीं रहा। फैक्टर बड़ी आसान है। फिर हम करेंगे 336 के फैक्टर। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 1 2, 2 6 12 और 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? 96, 240 एंड 336 के। अब सबके फैक्टर कर लिए, तो इसमें हमें देखना जो चीज कॉमन है वो छोड़नी, और जिसके जोड़े नहीं बने, मतलब कि जो कॉमन नहीं है उसे हमें लेना। वही स्तंभ बन जाओगे हमारे, हिंदी में स्तंभ, इंग्लिश में स्तंभ और मैथ में। जैसे यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी ये सारे जिसमें मैंने टिक कर रखे सारे कॉमन है। कॉमन कौन नहीं, एक 2 कॉमन नहीं है, एक कौन कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, और कॉमन क्या नहीं, 7। तो हमने हमारे स्तंभ इंग्लिश में कितने स्तंभ बनेंगे, 2, हिंदी में कितने स्तंभ बनेंगे, 5, और हमारे जो मैथ में स्तंभ बनेंगे 7। सॉरी, मैथ में कितने स्तंभ बनेंगे, 7। यही आंसर, ये स्तंभ बनाने का था। दैट्स ऑल। बस फैक्टर करना, उठा के जो कॉमन नहीं है उनके स्तंभ बन जाओगे। नमस्कार।